तो लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेटर देख रहे थे वीबीए में। तो हमने ये कैलकुलेटर जितना बनाया था उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया था, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया था, फिर हमने ये सारे बटन बनाए थे। इसको हमने कमांड बटन से बनाए सारे बटन, है ना। बटन के जो फ्रंट एंड पे हमने जो कैप्शन होता है इसको चेंज करके जो सामने हमको जो दिख रहा है, जैसे इसका 1 कर दिया था कैप्शन तो सामने 1 दिख रहा है, इसका 2 कर दिया था, 3 कर दिया था, और इनके जो बटन को हमने सीरियली 1 बाय 1 लिए थे। तो ये पहला बटन लिया था, इसका नाम है कमांड बटन 1। फिर ये दूसरा बटन लिया था, इसका नाम है कमांड बटन 2। ये तीसरा लिया था। इस तरह से हमने सारे बटन लिए थे, इनके जो कोडिंग में नाम है वो कमांड बटन ही नाम है ना। हमने जो कोडिंग में जो नेम होता है उसको चेंज नहीं किया है, हमने जो सामने जो कैप्शन दिख रहा है केवल उसको चेंज किया है ना। तो कैप्शन चेंज करने से हमको ये पता है कि हम जो कोड में चेंज करते हैं, मतलब जो कोड में नाम है, जैसे यहाँ पर ये प्रॉपर्टी विंडो हमने खोल रखी है इस बटन की, इस बटन का हम नेम देख रहे हैं तो इसमें कमांड बटन 9 है, तो कोडिंग में इसका नाम यही रहेगा, है ना। हम चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। फिर हमने ऐसे सारे बटन ड्रॉ कर लिए थे, फिर हमने सारे सिंबल्स ले लिए थे। अभी फिलहाल इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स है और ये इतने बटन है। अब हम इसकी कोडिंग हमने जो उस दिन लिखी थी वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ये इस पे किसी भी नंबर पे चलते हैं, इस पे डबल क्लिक करते हैं तो इसका कोड ओपन हो जाएगा। तो ये जो 1 के लिए अपन ने कोडिंग लिखी थी, अभी अपन ने 1 नंबर पे वाले बटन पे क्लिक किया तो इसके अंदर आया हम। तो इसके लिए हमने कोडिंग ये लिखी थी कि यदि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, इफ अपन ने इफ एल्स इसलिए लगाया था इसमें क्योंकि यदि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू अगर 0 है तो हम जो उसका कमांड बटन का जो कैप्शन है वो दिखा देते हैं। मतलब सपोज उसमें टेक्स्ट बॉक्स में यदि 0 लिखा हुआ है तो यदि हमने 2 प्रेस किया तो हम उसमें 2 दिखा देंगे, है ना। और यदि वहां पर 0 नहीं लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू सपोज अपन ने पहले लिखा हुआ है कि अपने किसी बटन पे क्लिक करके अपन ने 2 वाले बटन पे क्लिक किया तो टेक्स्ट बॉक्स में 2 लिखा आ गया। अब हम सपोज 2 के बाद हम 3 पे क्लिक करते हैं, तो 2 के बाद 3 पे क्लिक करते हैं तो कैलकुलेटर में क्या होता है, 2 3 दोनों लिखे आते हैं, मतलब 23 दिखता है। तो इसलिए हमने उसको एल्स में दिया। एल्स में इसलिए दिया कि जो ऑलरेडी लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसमें हम जो नई स्ट्रिंग है वो ऐड करके, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में जोड़ के उसको टेक्स्ट बॉक्स में दिखा रहे हैं। और यदि वहां पे 0 लिखा हुआ है तो हम 0 को हटा के जो बटन पे क्लिक किया वो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इफ एल्स लगाया था। ठीक है, यदि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू 0 है तो हम जो कमांड बटन का कैप्शन है वो शो कर देते हैं, और यदि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू 0 नहीं है तो अपन एल्स में आएंगे। तो एल्स में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जो है उसको उठाते हैं और उसमें जो अपना बटन, अपने भी जिस भी बटन पे क्लिक किया है उसके कैप्शन को हम ऐड कर देते हैं। ये जैसे हमने 1 के लिए लगाया, वैसे ही हम फॉर्म पे वापस आते हैं। हमने कोई सा बटन लिया 5, तो 5 के लिए भी इसका नाम है कमांड बटन 5 नाम है। तो इसके लिए भी यदि टेक्स्ट बॉक्स में 0 लिखा हुआ है तो हम जो कमांड बटन का जो कैप्शन है वो दिखा देते हैं। और यदि 0 नहीं लिखा हुआ है तो जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है उसको हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो कैप्शन की जो वैल्यू है वो जोड़ के टेक्स्ट बॉक्स में दिखा देते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको। ये इस तरह से ये हमने रन किया। सपोज अभी यहाँ पर 0 नहीं लिखा हुआ है ना, तो जो हमने इस पर क्लिक किया ये आ जाएगा। ठीक, ये 3 आ गया, क्योंकि हमने ये अभी हम एल्स केस में जा रहे हैं, ये जो है हम एल्स केस में जाए जा रहे हैं। ये हमारे पास ये है, इसको हम छोटा कर देते हैं। मैडम मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं हाँ ठीक है। ये अपन वापस इस पे आए। ये जो हमारे सारे केसेस है ये हम एल्स पे जा रहे हैं, ये हमने क्लियर बटन से क्लियर कर दिया। अब जो पहला केस है हमारा इफ का, हम यहाँ पे कंडीशन क्या देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये दिया यदि इसकी वैल्यू 0 है तो हमको यहाँ पर कैप्शन शो करना है। अब हम क्या कर देते हैं, और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसके टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठा के हम ऐड कर देते हैं उसमें, है ना। जैसे हमने यहाँ पे 0 है, 0 पर क्लिक कर दिया। अब सपोज हम 2 लिखते हैं यहाँ पे या 6 लिखते हैं तो 0 हट के 6 होना चाहिए, इसलिए हमने इफ और एल्स लगाया है। ठीक है, ये इस तरह से। और अब अगली बार जो केस है वो एल्स में जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको। जल्दी बोलो। आवाज आ रही है सबको क्या?
यस सर, Yes, sir. क्लियर है। ये तो क्लियर है ना। ये अपन थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। उस दिन का क्या किया था अपन ने जितने भी बटन दिए हैं, जितने भी न्यूमेरिक वाले बटन दिए, न्यूमेरिक मतलब ये 1 से लेकर 9 और 0, और इन पे सब पे अपन ने यही कोड लगाया है ना। सब पे अपन ने यही कोड लगाया है कि यदि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू 0 है तो हम उसको कैप्शन को दिखा दें, यदि उसकी वैल्यू 0 नहीं है तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठा के उसमें कैप्शन को ऐड करके दिखा दें। ठीक है, ये सारे बटन में हमने ये किया। केवल जो 00 का कोड था हमने उसमें थोड़ा एक कोड यहाँ पे और ऐड कर दिया था, क्योंकि यदि यहाँ पर यदि ब्लैंक है और सिंगल 0 है तो हम उस पे सिंगल 0 दिखाते हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो हम जो लिखा हुआ उसमें 00 ऐड कर देते हैं, क्योंकि ब्लैंक के केस में भी अपन ये दिखाते हैं, इसलिए अपन ने इसका चेंज किया था। अब अपना कंसर्न ये था, जैसे हमको पता है कैलकुलेटर में क्या होता है, कैलकुलेटर में ये होता है, जैसे हमने ये फॉर्म लिया है ना। अब इसमें क्या होगा अपना, अपन इसको रन कराते हैं। पहले इसको स्टॉप किया, अब मैंने इसको रन किया। अभी तक जो अपन ने कोड लिखा है वो अपन ने नंबर्स का लिखा हुआ है। अब अपन को ये सिंबल्स पे कोड लिखना है। तो कैलकुलेटर में होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, यहाँ पे लिखा 15, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद अपन किसी सिंबल पे क्लिक करते हैं, तो सिंबल पे क्लिक करने पर कैलकुलेटर में वास्तव में क्या होता है, यहाँ पे 0 आ जाता है। ठीक है, 0 आ जाता है। और फिर अपन दूसरा कोई नंबर डाल, अभी अभी तो अपन ने 15 लिखा है इस पे। अब मैंने किसी सिंबल पे क्लिक किया, सपोज प्लस पे क्लिक किया, तो प्लस पे जैसे क्लिक करूंगा मैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करने पर अपन क्या करते हैं, जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू लिखी हुई है अपन उसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं। वेरिएबल में इसलिए ले लेते हैं क्योंकि अपन को अभी प्लस के बाद फिर अपन एक और कोई नंबर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 नंबर को ऐड करना है तो पहले कोई नंबर लिखते हैं, फिर कोई सिंबल, जैसे प्लस करना है तो प्लस करेंगे, फिर कोई दूसरा नंबर लिखेंगे, फिर अपन इक्वल पे करते हैं। जैसे इक्वल पे करते हैं तो हमको रिजल्ट शो जाता है। ऐसे ही होता है ना कैलकुलेटर में, यही होता है ना। जैसे हमने 15 लिखा, अब हमने फिर किसी नंबर किसी सिंबल पे क्लिक किया, सिंबल पे क्लिक करने पर यहाँ पे 0 आ जाता है वापस से। उसके बाद फिर हम कोई दूसरा नंबर लिखते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं कीबोर्ड से, है ना। तो यहाँ पर स्क्रीन पे फिर हमको दिख जाता है कैलकुलेटर की स्क्रीन पे। फिर हम इक्वल करते हैं तो जो पहला नंबर था और जो दूसरा नंबर अभी लिखा है, ये दोनों ऐड होके हमको दिख जाते हैं यदि प्लस कर रहे हैं हमको। ऐसे ही होता है ना। Yes, sir. तो अब Yes, अपन, sir. तो यही चीज अपन को करना है जब भी अपन सिंबल पे क्लिक कर रहे हैं किसी पे। सिंबल पे क्लिक अपन कब करेंगे, जब टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिख दिएंगे तो, है ना। जब अपने पास टेक्स्ट बॉक्स में बटन से कुछ लिख देंगे उसके बाद सिंबल पे क्लिक करेंगे अपन। तो सिंबल पे क्लिक करने पर अपन क्या करते हैं, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको हम किसी वेरिएबल में ले लेते हैं। ठीक है, और वेरिएबल में लेने के बाद टेक्स्ट बॉक्स में अपन 0 दिखा देते हैं, मतलब यहाँ पे 0 दिखाना रहता है तो 0 दिखा देंगे। और फिर अपन ने प्लस पे क्लिक किया है तो अपन एक वेरिएबल ले लिया है अपन ने, तो उसमें अपन इस ऑपरेटर का नाम ले लेते हैं कि हमको प्लस किया है अभी यूजर ने, ताकि जब हम अगला नंबर कोई इंटर करेंगे और इक्वल पे दबाएंगे तो अपने आप ही प्लस कर देगा, क्योंकि हमने प्लस दबाया हुआ है। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ यस सर। सर। तो यही चीज हमको करना है। ये इसको बंद किया हमने, ये विजुअल बेसिक पे हम गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम प्लस पे हम आते हैं। तो हम ये उस दिन कोड लिख रहे थे, इसके पहले हमने क्या करा यहाँ पे, इसके पहले हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, एक्स और वाई, डबल से। डबल इसलिए कर दी गई, मान लो दशमलव में अपन आगे चल के दशमलव भी ऐड करेंगे इसमें, अभी दशमलव ऐड नहीं किया है, वो भी कर देंगे। तो दशमलव वाली वैल्यू तो वो भी कंसिडर होगा, इसलिए अपन ने डबल लिया। तो 2 वेरिएबल ले लिए, एक्स वाई। अपन चाहे तो ए बी ले सकते हैं, पीक्यू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। अपने आई जे ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। पहले वेरिएबल के अंदर अपन जो पहली वैल्यू जो यूजर लिख रहा है कि अपने बटन से, वो अपन स्टोर करेंगे। दूसरे वेरिएबल के अंदर जो बाद में सिंबल के बाद में वैल्यू लिखेगा उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, एक अपन ने स्ट्रिंग करके एक ऑपरेटर इसलिए ले लिया है, एक वेरिएबल ले लिया है, ताकि मैं इसमें जो भी यूजर सिंबल पे क्लिक कर रहा है उसको अपन स्टोर कर रखेंगे इसमें। सिंबल पे जो क्लिक कर रहा है कि प्लस करना है, माइनस करना है, डिवीजन करना है, उसको अपन ऑपरेटर में रखेंगे। ठीक है, इसलिए अपन ने 3 वेरिएबल लिए हैं, 2 लिए हैं डबल टाइप के और एक लिया है स्ट्रिंग टाइप का। जो कि जो इसको स्ट्रिंग टाइप का इसलिए लिया है क्योंकि इसमें
प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन स्टोर करेंगे अपन, तो वो कोई नंबर तो है नहीं, इसलिए अपन ने स्ट्रिंग ले लिया। वापस अपन फॉर्म पे आते हैं। इसके लिए हमको प्लस के लिए कोड लिखना है, तो हम इस पे आए। अब प्लस का बटन है, यूजर कब क्लिक करेगा? प्लस का बटन यूजर तब क्लिक करेगा, सपोज उसने कोई भी नंबर को ऐड करना है, तो उसने कोई नंबर लिख दिए बटन से, फिर उसने प्लस पे क्लिक किया। तो प्लस पे जैसे ही क्लिक किया, तो अपन ने यहाँ पर क्या करा, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, उसको अपन ने उठा ली और उसको वेल फंक्शन लगा दिया। वेल फंक्शन से क्या होगा, वो स्ट्रिंग से वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। यदि वो दशमलव वाला है तो वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगी, यदि वो बिना दशमलव वाला है तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसको अपन ने एक्स में स्टोर कर दिया। मतलब हमने अल्टीमेटली जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर ले लिया। ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर ले लिया। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। अब वेरिएबल के अंदर इसलिए लिया क्योंकि अपन अब जो लिखेंगे वो भी स्क्रीन पे दिखने वाला है, तो पहला नंबर तो हट जाएगा ना, तो पहला नंबर हट जाएगा, इसलिए अपन उसको स्टोर करके रख रहे हैं एक्स के अंदर। अब अपन ने क्या करा, टेक्स्ट बॉक्स में की वैल्यू अपन ने एक्स में ले ली। अब अपन ने टेक्स्ट बॉक्स में दिखा दिया क्या, 0, क्योंकि हमको पता है कैलकुलेटर में ऐसे होता है, कैलकुलेटर में ऐसे ही होता है, हम पहला नंबर लिखते हैं, पहला नंबर के बाद हम सिंबल पे क्लिक करते हैं, और सिंबल पे क्लिक करने के बाद जैसे हम सिंबल पे क्लिक करते हैं तो वहां पे 0 दिखता है, तो हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 0 दिखा दिया। इस लाइन से यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स में 0 दिखा दिया। ठीक है, और चूंकि अपन प्लस का कोड लिख रहे हैं अभी, तो अभी प्लस वाले अपन बटन पे हैं अभी, तो हमने ओपीआर के अंदर प्लस को स्टोर कर दिया। ये जो ओपीआर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल जो ऊपर लिया है, ओपीआर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है यहाँ पर, ये इसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने चूंकि अपन प्लस पे क्लिक करने पर कोड लिख रहे हैं अभी, तो अपन ने ओपीआर के अंदर प्लस स्टोर कर दिया, ताकि अपन को पता रहे कि यूजर ने कौन सा बटन प्रेस किया है। समझ में आ रहा है ना अपन ये क्यों कर रहे हैं? नहीं आ रहा तो बताओ, फिर से रिपीट करेंगे इसको। जल्दी बोलो। हाँ, आ गया सर। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू अपन ने एक्स के अंदर ले ली, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपन ने 0 दिखा दिया, और अपन ने ओपीआर के अंदर प्लस का सिंबल ले लिया। ठीक है, ये इस तरह से इसको मैंने रन किया। यहाँ पर मैंने कुछ भी नंबर लिखा, समझो इसको रन किया, यहाँ पर ब्रेक करा पहले फिर रन किया। यहाँ पर अपन ने लिखा 54, कुछ भी लिखा। अब जैसे मैंने प्लस पे क्लिक किया, तो प्लस पे क्लिक करने पर अपन ने क्या करा, जो टेक्स्ट बॉक्स में 54 लिखा था वो एक्स में उठा लिया अपन ने अभी, और यहाँ पे 0 दिखा दिया। इतना करा अपन ने, 0 दिखा दिया, और ओपीआर एक जो वेरिएबल लिया था उसके अंदर अपन ने प्लस स्टोर कर दिया। प्लस स्टोर इस करके अभी इसलिए रख दिया क्योंकि अपन आप दूसरा नंबर लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर लिखेंगे तो पता होना चाहिए ना कि यूजर ने पहला नंबर कौन सा लिखा था और अब सिंबल कौन सा लिखा है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, अपन यूजर है, अपन को तो पता है कि मेरे को 25 को और 5 को जोड़ना है, तो 25 मैंने पहले लिखा था, फिर प्लस दिखा मैंने, फिर 5 लिखा। पर सिस्टम को बताना पड़ेगा ना, सिस्टम तो भूल जाता है कि क्या लिखा था किसी ने, तो ये इसलिए अपन स्टोर करके रखेंगे उसको, कि पहले यूजर ने क्या लिखा था, फिर सिंबल कौन सा प्रेस किया था, ये अपन सबको स्टोर करके रखना पड़ेगा अपन को। तो वही अपन कर रहे हैं। ये वापस विजुअल बेसिक पे आए। ठीक है, अब वैसे ही अपन जैसे अपन ने प्लस का कोड लिखा है, इसको अपन कॉपी कर लेते हैं, और वैसे ही अपन अगले वेरिएबल नहीं, इनफैक्ट अगला जो सिंबल है माइनस, इसके लिए लिखते हैं। इस पे आए अपन, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इस पे भी अपन ने क्या करा, देखो यूजर एक समय पे क्या करेगा, या तो प्लस दबाएगा या माइनस दबाएगा, या मल्टीप्लिकेशन दबाएगा या डिवीजन दबाएगा। जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है अपन ने वापस एक्स में ले लिया, क्योंकि पहला वेरिएबल तो एक्स में ही लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स को वापस 0 कर दिया अपन ने। यदि उसने प्लस दबाया होगा तो प्लस वाले पे जाएंगे, माइनस दबाया तो माइनस वाले पे ही कोड लिखते हैं। बस जो ऑपरेटर है अपना, जिसको प्लस वैल्यू है, इधर रहेगी माइनस, क्योंकि इस बार उसने माइनस प्रेस किया है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है क्या? ये माइनस वाले यस सर। जैसे डिवीजन वाले के लिए आया, मल्टीप्लिकेशन वाले के लिए आया, तो ये उस पे अपन ने डबल क्लिक किया, यहाँ पे वापस पेस्ट कर दिया। यहाँ पर इसका क्या हो गया, ऑपरेटर ये हो गया मल्टीप्लिकेशन।
ठीक, वैसे ही अपन डिवीजन वाले पे आए। सर वॉइस नहीं आ रही है आपके प्रॉपर। तुमको ही नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही क्या वॉइस? सर आ रही है। बहुत स्लो आ रही है। सभी को स्लो आ रही है क्या आवाज? नो सर, क्लियर आ रही है हमें तो। और कहीं सबको क्लियर आ रही है? देवेश आवाज आ रही है क्लियर? देवेश, ही आ रही है। हाँ चलो, सुमाइला को भी क्लियर आ रही है, और राधिका तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो अपने नेटवर्क में आओ जरा ना। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन पे गए हम लोग, तो मल्टीप्लिकेशन पे हमने वही जो काम प्लस पे किया माइनस पे किया वही हमने यहाँ पर भी किया। जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू थी उसको वेल फंक्शन में कन्वर्ट करके एक्स में ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स में हमने 0 दिखा दिया, और ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगा दिया। ठीक है, वैसे ही हम डिवीजन पे आए, तो डिवीजन के लिए हमने इस पे डबल क्लिक किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, वही यूजर की जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू थी हमने एक्स के अंदर ले ली, इसमें 0 दिखा दिया, और ऑपरेटर में प्लस की जगह इस बार डिवीजन कर दिया। सब पे सेम कोड है, जैसा अपन न्यूमेरिक में 1 से लेकर 9 तक पूरा अपन ने कोड सेम ही लिखा है, सब में इफ एल्स लगाया है, वैसे ही सारे सिंबल पे सेम कोड आएगा। कोड ये आएगा कि हम टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है उसको हम वेरिएबल में ले रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स में 0 दिखा रहे हैं, और उस जो सिंबल पे क्लिक किया है उस सिंबल को हम एक ऑपरेटर नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करके पटक रहे हैं, रख रहे हैं मतलब। ठीक है, अब क्या करता है यूजर? अब यूजर ये करता है कि नंबर प्रेस करने के बाद सिंबल पर क्लिक करता है, नंबर प्रेस करने पर अपन ने कोड लिख दिया नंबर दिखाने का, सिंबल पे प्रेस करने पर अपन ने कोड लिख दिया, जो टेक्स्ट बॉक्स की यहाँ की वैल्यू है उसको एक वेरिएबल में ले लिया अपन ने, यहाँ पे 0 दिखा दिया, और इस जो सिंबल पे क्लिक किया है, जो सिंबल पे क्लिक किया है उसको अपन ने एक स्ट्रिंग ऑपरेटर है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, ऑपरेटर नाम से, ओपीआर नाम से उसके अंदर स्टोर कर दिया। अब क्या करेगा यूजर? अब कोई दूसरा नंबर प्रेस करेगा, अब दूसरा नंबर प्रेस करेगा और उसके बाद इक्वल पे क्लिक करता है, तो अपना अब कोड जो आएगा वो इक्वल पे आएगा, क्योंकि नंबर प्रेस करने का तो कोड अपन लिख चुके हैं, यहाँ पर वापस 0 आ जाएगा, और नंबर प्रेस करने का कोड अपन लिख चुके हैं, जैसे अपन इसको रन कराते हैं। ये सपोज मैंने कुछ भी लिखा, 43 लिखा, ठीक, यहाँ पे प्लस कर दिया, तो प्लस पे अपन ने क्या कर दिया, इसकी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू एक्स के अंदर ले ली, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 0 दिखा दिया अपन ने, फिर 0 दिखाने के बाद अपन ने उस ये जो प्लस सिंबल है इसको ओपीआर एक वेरिएबल है स्ट्रिंग, उसमें ले लिया अपन ने, स्ट्रिंग वेरिएबल में ले लिया अपन ने। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, दूसरा नंबर पे प्रेस करते हैं, सपोज मैंने ये 98 लिखा, अब मैं क्या करूंगा, इक्वल पे क्लिक करूंगा, तो अब अपना कोड जो आएगा इक्वल बटन पे आएगा। इक्वल बटन पे अपन क्या करेंगे, कोड को सबसे पहले जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, तो अब ये दूसरा नंबर है, पहले नंबर को तो अपन एक्स के अंदर लिख चुके हैं, इक्वल पे आने पर अपन जो नंबर उठाएंगे, जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठाएंगे वो दूसरी वैल्यू रहेगी वेरिएबल की। ठीक है, जैसे 2 नंबर है ए और बी को अपन को ऐड करना है, तो अपन ने ए की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में लिख दी। ठीक है, फिर अपन ने सिंबल पे क्लिक किया, तो सिंबल पे क्लिक करने पर जो वैल्यू थी अपन ने एक्स में स्टोर कर दी। अब अपन ने दूसरी वैल्यू स्टोर करी, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में लिखी, अब अपन इक्वल पे करेंगे, तो इक्वल पे अपन क्या करते हैं, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू अब लिखी हुई है, सेकंड टाइम पे जो वैल्यू लिखी हुई है उसको अपन वाई के अंदर ले लेते हैं, तो अपन ने दूसरा वेरिएबल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आया मैं, इस पे आया मैं, रन नहीं करना है अपन को, अब अपन को इक्वल पे आना है। ठीक है, तो इक्वल पे क्या करता हूं मैं, जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लिखी हुई है उसको वाई में ले लेता हूँ, तो वाई अपन ने इक्वल क्या कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। ठीक है, इसको अपन ने ले लिया काय में, वाई में ले लिया, और इसमें वेल फंक्शन लगा दिया, ताकि ये वापस अपना स्ट्रिंग से डबल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अपन ने दूसरी वैल्यू उठाई है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो अब अपन ने ये तो उठा ली, अब अपन क्या करते हैं, अपने पास ध्यान होगा अपन ने एक वैल्यू स्टोर है एक्स के अंदर, और एक वैल्यू स्टोर है अपने पास वाई के अंदर, मतलब पहली वैल्यू अपन ने एक्स के अंदर स्टोर कर रखी है और दूसरी वैल्यू अपन ने वाई के अंदर स्टोर कर रखी है।
ठीक है, तो अब अपन को कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा सिलेक्ट केस जो अपन ने अभी स्विच केस जैसा होता है जावास्क्रिप्ट में, वैसे ही अपन ने इसमें वीबी में पढ़ा है ना, सिलेक्ट केस पढ़ा है, याद है सबको? सिलेक्ट केस वो डे वाला प्रोग्राम यस बनाया सर। होगा, है ना, वो लगाएंगे यहाँ पर, यस सर। है ना, सिलेक्ट केस। और सिलेक्ट केस लिखते हैं यहाँ पर, अपन को एक वो देना पड़ता है कि सिंबल के लिए हम करना चाह रहे हैं, तो अपन ओपीआर के लिए करना चाह रहे हैं, क्योंकि अपन सिंबल को ओपीआर में स्टोर कर चुके हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की वैल्यू ओपीआर के अंदर स्टोर है, तो अपन उसके लिए केस चलाएंगे यहाँ पे, जो केस अपने 1 2 3 होते थे अपन उसको ना चलाते हुए अपन इस बार एक स्ट्रिंग के लिए केस चलाएंगे। तो यहाँ पे लिख दो, आखिरी में क्या आता है इसमें, एंड सिलेक्ट आता था शायद, ठीक है, ये लिख दिया। अब अपने 4 केस बनाते हैं अपन। पहला केस प्लस ओपीआर की वैल्यू जो रहेगी अपनी, ओपीआर की जो वैल्यू रहेगी उसी के केस बनेंगे अपने, ऐसे ही होता है, यस ऐसे होता है ना सिलेक्ट Yes, केस के अंदर, sir. जो अपन यहाँ पे याद होगा तुमको, एक यस सर। डे की वैल्यू अपन यूजर से Yes. ले रहे थे, और यहाँ पे डे लिख के फिर डे की अपन 1 से लेकर 7 तक बना रहे थे, Yes, sir. डिफॉल्ट, वैसे ही यहाँ पर आएगा केस प्लस। तो केस प्लस में क्या कर रहे हैं अपन, यदि प्लस करना है तो अपन को दोनों को जोड़ना है, ठीक है, तो प्लस करना है तो दोनों को जोड़ना है, तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर जोड़ के दोनों को टेक्स्ट बॉक्स 1 में दिखा देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऐसा कर सकते हैं क्या? क्योंकि अपना पहला जो वेरिएबल, जो पहला वेरिएबल है, ध्यान होगा अपन ने एक्स के अंदर स्टोर कर रखा है। पहला वेरिएबल मतलब सिंबल को, सिंबल पे प्रेस करने से पहले जो भी वैल्यू आ रही थी अपन एक्स में स्टोर करी थी, ठीक है, एक्स में स्टोर करी थी, और फिर अपन ने ओपीआर के अंदर भी तभी सिंबल स्टोर कर दिया था। तो यदि ओपीआर की वैल्यू प्लस है तो एक्स में तो पहला वेरिएबल स्टोर है, और यहाँ पे अपन ने वाई में दूसरा वेरिएबल स्टोर कर लिया, तो अपन ने टेक्स्ट बॉक्स और इसको अपन ने प्लस करके कहाँ दिखाना है अपन को, टेक्स्ट बॉक्स में दिखाना है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स में दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर दूसरा केस, केस माइनस का, केस माइनस क्या बोलता है, केस माइनस ये बोलता है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू के अंदर एक्स की वैल्यू वाई में से माइनस होके आ जाए, ठीक, समझ में आ रहा है? केस मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो अपन लिख रहे हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? यस सर। केस अगला जो है डिवीजन, ये डिवीजन, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? ये अपन ने जो सिलेक्ट केस अपन ने अभी वीबी के अंदर जब पहले प्रोग्राम बनाए थे तो अपन ने देखा था, वही लगाया अपन ने। यदि केस प्लस का हो तो एक्स और वाई जोड़ के टेक्स्ट बॉक्स जो भी अपना ऐड होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा उसको तो अपन को टेक्स्ट बॉक्स में दिखाना है, तो ऐड करा तो टेक्स्ट बॉक्स में दिखाया, माइनस करा तब भी टेक्स्ट बॉक्स में दिखाया, मल्टीप्लिकेशन करा तब भी टेक्स्ट बॉक्स में दिखाया, डिवीजन करा तब भी टेक्स्ट बॉक्स में दिखाया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इसको अब रन करा के देखते हैं अपने को, इसमें चलता है कि नहीं चलता, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो कर देते हैं, ये रन करा है अपन, कोई भी नंबर लिखा, सपोज मैंने 83, अब मैंने प्लस किया, प्लस 65, अब मैंने इक्वल किया, आ रहा है? ये क्लियर करा, मैंने सपोज लिखा 23, प्लस किया 5 किया, ये इक्वल लिखा, आ गया 28, यस सर। है ना, माइनस किया 6 किया 22 आना चाहिए, 22 आ गया, इंटू करा 8 करा 28 इंटू 8 है क्या 176। क्लियर कर सकते हैं, कभी क्लियर के लिए भी कोड लिखा है अपन ने, 91 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 18.2, इसलिए अपन ने डबल ले रखा है। समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये? फिर से देखें कोड जरा, यस सर।
है ना। देखो ये अपन ने एक कैलकुलेटर लिया था, इसके अंदर अपन ने टेक्स्ट बॉक्स बनाए, फिर बटन बनाए, बटन पे अपन ने कोड जो लिखा हुआ है, बटन पे सब बटन पे अपन ने जो 1 से लेकर 9 तक और 0 सब पे अपन ने कोड यही लिखा हुआ है। यदि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 0 दिख रहा है अभी फिलहाल में, तो जो उसकी कैप्शन की वैल्यू है वो दिखा दे। और कैप्शन में क्या है, कमांड बटन कैप्शन में अपन ने वही स्टोर कर रखा है जो सामने दिखाना है अपन को। 5 है तो 5 दिखाना है, 6 तो 6 दिखाना है, तो 6 स्टोर है उसमें कैप्शन में। यदि 8 वाला बटन है तो उसमें कैप्शन की वैल्यू 8 है। तो वही यदि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 0 लिखा हुआ है तो अपन जो कैप्शन है वो दिखा देते हैं। और यदि टेक्स्ट बॉक्स में 0 नहीं लिखा हुआ है तो जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है उसमें अपन नया नंबर, नया जो कैप्शन है, जिस बटन पे क्लिक किया है वो कैप्शन को ऐड करके दिखा देते हैं। तो सारे बटन का कोड यही है। बटन पे क्लिक करने के बाद अपन क्या करते हैं, सिंबल पे क्लिक करते हैं। तो सिंबल पे क्लिक करने पर अपन ने क्या किया, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है उसको अपन ने वेरिएबल में ले लिया। यहाँ पर ये एक्स वेरिएबल में ले लिया, ये एक्स वेरिएबल में ले लिया, ये नीचे वाली लाइन में। अब अपने पास पहली वैल्यू जो है एक्स में स्टोर हो गई है। अब अपन ने क्या करा, टेक्स्ट बॉक्स में अपन ने वहां पे 0 दिखा दिया। हाँ, क्योंकि जैसे सिंबल पे क्लिक करते हैं तो अपन उसमें 0 दिखा देते हैं उसके बाद, तो 0 दिखा दिया। और इसी बीच अपन ने ओपीआर की जो वैल्यू है, क्योंकि अपन को पता है अभी प्लस पे क्लिक किया है, अपन ने पता है प्लस पे क्लिक किया है, तो प्लस पे क्लिक करने पर अपन प्लस करना है, अपन को एडिशन करना है, तो इसलिए अपन ने प्लस सिंबल को ओपीआर के अंदर स्टोर कर दिया। और ओपीआर और एक्स और वाई इसको अपन ऊपर यहाँ डिक्लेयर कर चुके हैं। कैसे डिक्लेयर कर चुके हैं, वेरिएबल को सबसे ऊपर डिक्लेयर किया है। ये किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है ना, किसी बटन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया, सबसे ऊपर किया अपन ने, इसके ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ पे अपन ने लिख दिया डिम एक्स और वाई इज डबल, मतलब एक्स और वाई डबल वेरिएबल हो गए। चूंकि अपन को डिवीजन भी करना है, दशमलव वाली वैल्यू भी आ सकती है इसलिए। और ओपीआर जो है एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, इसको चाहे तो अपन जेड भी ले सकते हैं, अपने ऊपर है ना। आई जे के कुछ भी ले सकते हैं। ओपीआर इसलिए ले लिया मैंने ताकि वो ऑपरेटर है, इसलिए ओपीआर ले लिया। ऑपरेटर को बोलते ना, इसलिए अपन ने ओपीआर ले लिया। ठीक, तो इसमें अपन ने यहाँ पर ऑपरेटर पे क्या कोड लिखा हुआ है कि जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है उसको वेल फंक्शन लगा के अपन एक्स में ला रहे हैं, और टेक्स्ट बॉक्स में अपन 0 स्टोर कर रहे हैं, और ओपीआर में अपन सिंबल स्टोर कर रहे हैं। चारों जो अपन ने बटन है ऑपरेटर वाले, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सब पे अपन ने यही किया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर अपन क्या करते हैं, इसके बाद यूजर कैलकुलेटर में कि वापस नंबर स्टोर करता है, वापस बटन पे क्लिक करके नंबर टाइप करता है और यहाँ पे दिखते हैं नंबर, तो वही वापस नंबर टाइप हुए हैं। फिर अपन इक्वल पे क्लिक करते हैं, तो अब अगला कोड अपना आएगा इक्वल पे। तो इक्वल पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो वापस टेक्स्ट बॉक्स में अंदर कुछ लिखा हुआ होगा, जो कि दूसरा दूसरा वेरिएबल होगा, है ना। जो सेकंड अपन को ऑपरेशन करना है, सेकंड वेरिएबल, वो यहाँ पर लिखा होगा। तो इसके अंदर अपने पास क्या लिखा अपन ने, इक्वल के अंदर कोड, इक्वल के अंदर अपन ने कोड ये लिखा जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू अब लिखी हुई है। क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स तो एक ही है, उसका नाम भी टेक्स्ट बॉक्स 1 ही है, तो जो वैल्यू अब लिखी हुई है उसको अपन वेल फंक्शन लगाते हैं और वाई में कन्वर्ट, उसको वाई में स्टोर करते हैं। वेल फंक्शन लगाते हैं, मतलब इससे क्या होगा, वो स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। दशमलव वाला है तो डबल में हो जाएगा, नंबर है न्यूमेरिक है तो इंटीजर में हो जाएगा। इसको फिर अपन ने वाई में स्टोर कर दिया। मतलब अपने पास इस स्टेज पे अपने पास दोनों वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है। और एक और चीज आ चुकी है, वो है ऑपरेटर कौन सा, मतलब ऑपरेटर सिंबल, किस सिंबल पे क्लिक किया यूजर ने, वो भी आ चुका है। तो इसके लिए अपन ने सिलेक्ट केस लगा दिया। चाहो तो सिलेक्ट लगाओ, या तो फिर यहाँ पे भी वो इफ एल्स लगा दो, है ना। पर अपन ने सिलेक्ट लगा दिया क्योंकि सिलेक्ट अच्छा है इसके लिए, इसी ऐसी जगह के लिए सिलेक्ट केस होता है। ठीक है, तो ओपीआर एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू अपन केस में चेक करते हैं। हो सकता है तुम सिलेक्ट केस भूल गए हो, तो उसको ध्यान कर लेना वापस, है ना। जो यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं उसी वेरिएबल को हम यहाँ पर केसेस में चेक करते हैं कि कौन सा केस है इस वेरिएबल के लिए। तो इस वेरिएबल की वैल्यू यदि प्लस है तो अपन ने केस बना दिया प्लस। इसमें क्या कर दिया, दोनों वेरिएबल को जोड़ के टेक्स्ट बॉक्स में दिखा दिया। यदि इस ओपीआर की वैल्यू माइनस है, मतलब यूजर ने माइनस प्रेस किया बटन पे, तो उसने क्या करा, दोनों को माइनस कर दिया और टेक्स्ट बॉक्स में दिखा दिया। यदि मल्टीप्लिकेशन प्रेस किया है तो अपन ने ओपीआर के अंदर मल्टीप्लिकेशन स्टोर कर दिया है, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके टेक्स्ट बॉक्स में दिखा दिया। यदि डिवीजन किया है तो डिवाइड करके टेक्स्ट बॉक्स में दिखा दिया।
बहुत ही सिंपल कोड है ये। केवल अपन को इतनी चीज आना चाहिए कि टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू निकालने के लिए टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू करेंगे, उसमें दिखाने के लिए भी वही करेंगे। ये तो बेसिक है। सिलेक्ट केस अपन ने पहले जो किया है और इफ एल्स भी अपन ने जो लगाया है वो पहले ही लगा चुके हैं अपन। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. तो इतना समझ में आया है तो आज तुमको अभी स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग पहले मैं।